ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक सिस्टम है जो सबका फेवरेट है और सब इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता है। उसका नाम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सिस्टम में हम लोग हार्ट की बात करते हैं, इस सिस्टम में हम लोग ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, इस सिस्टम में हम ब्लड की बात करते हैं। और चूंकि इसके कंपोनेंट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसको आपको स्टडी करना बहुत अति आवश्यक होता है और साथ ही साथ पैटर्न देखोगे एग्जाम का तो इस सिस्टम से जो है अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है। क्या आपको भी क्लियर नहीं है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? तो आइए इसको आज क्लियर करते हैं। तो व्हाइट बोर्ड पे पहले से लिखा हुआ है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है मेडअप होगा, इसमें याद रखेंगे आप, तो यहां पे लिख देता हूं मेडअप ऑफ। तो मेडअप होगा, एक में याद रखिएगा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और दूसरा होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। तो चलो, एक तो हो गया आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और दूसरा हो गया लिम्फेटिक सिस्टम। नाम से ही पता चलता है एक ब्लड से रिलेटेड होगा और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम किससे रिलेटेड होगा? लिम्फ से रिलेटेड होगा। अब इसका जो पार्ट्स है उसको आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट नहीं बना तो फिर आपको हार्ट भी समझ में नहीं आएगा, फ्लो ऑफ ब्लड भी समझ में नहीं आएगा। तो इसको आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना। अगर यहां से आपने कॉन्सेप्ट बना लिया तो मैं आपको गारंटीड बता रहा हूं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन सा कंपोनेंट या एलिमेंट होता है। तो इसका जो है ह्यूमन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में 3 कंपोनेंट आप याद रखेंगे। सबसे पहले आप हार्ट को लिख लेंगे, तो हार्ट को मैंने यहां लिख दिया। दूसरा कंपोनेंट जो आपका आएगा वो आएगा कौन सा? ब्लड आएगा। और तीसरा कंपोनेंट आएगा आपका ब्लड वेसल्स। तो इसको ध्यान रखेंगे, ब्लड वेसल्स। तो यहां पे हो गया। वहीं दूसरी तरफ देखिए लिम्फेटिक सिस्टम में क्या लिख सकते हैं? तो लिम्फेटिक सिस्टम में आपका जो आएगा, एक तो आपका याद रखिएगा लिम्फ आएगा, तो लिम्फ लिख देता हूं। दूसरा जो आएगा आपका लिम्फ नोड आएगा, तो लिम्फ नोड लिख दिया यहां पे, लिम्फ नोड्स। तीसरा जो आएगा आपका लिम्फेटिक लिम्फ वेसल्स, तो यहां पे लिख दिया लिम्फ वेसल्स। और चौथा जो है आपका कैटेगरी होगा वो लिम्फ ऑर्गन्स भी होगा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं लिम्फ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब लिम्फ के अंग कौन कौन से? जैसे ने आपने सुन रखा होगा टॉन्सिल्स का, इसमें टॉन्सिल्स आएगा, तो टॉन्सिल्स लिख देता हूं। इसमें आपका थाइमस आएगा, थाइमस ग्लैंड, तो यहां पे लिख देता हूं थाइमस। और तीसरा है आपका स्प्लीन आएगा, तो इसके अंदर स्प्लीन आएगा। तो इतने तो आपको कम से कम याद रखने हैं कि लिम्फ में अपना देखेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम का अपना लिम्फ होता है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि सर जो प्लाज्मा होता है वही होता है। नो, प्लाज्मा और लिम्फ में क्लियर कट जो है अलग अलग देखेंगे, एकदम से डिफरेंट है ना। अब दूसरा जो है आपका लिम्फ नोड है, बात करेंगे इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत। और एक है आपका लिम्फ वेसल। और ऑर्गन में आपको याद रखना है कि मेनली लिम्फेटिक सिस्टम देखेंगे तो किसमें? बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है। ये आपके सोल्जर्स हैं, ये फाइट करते हैं इन्फेक्शन से और आपके बॉडी को, हमारे बॉडी को बचाता है इन्फेक्शन से। तो लिम्फेटिक सिस्टम किससे रिलेटेड है? इम्यून सिस्टम से, है ना। तो यहाँ पे एट इम्यून सिस्टम लिख देता हूँ, एक लाइन बुलेट पॉइंट लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए सिस्टम। क्लियर? चलिए अब फोकस करते हैं इसमें। तो हार्ट देखो, हार्ट आप जानते हो, पहले से भी थोड़ा बहुत पता होगा, ये मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। क्या होता है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ओरिजिन। और मेडअप होगा किसका? कार्डियक मसल का। मेडअप ऑफ कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। इसको याद रखेंगे, 2 पॉइंट याद रखिए। और हार्ट का काम क्या होता है? तो हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। तो ये क्या करता है? हार्ट का मेन काम क्या है? ये पंप करता है। किसको? पंप का काम है किसका? ब्लड वेसल, ब्लड का। इसको जो है पंप करने का काम है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अभी हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं तो इसको ध्यान रखिए। डिटेल हार्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल बताएंगे। दूसरा देखिए ब्लड। अब ब्लड में बहुत लंबा कहानी है, यानी इसके बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे कंपोनेंट्स है। तो 2 चीज याद रखिएगा ब्लड में। सबसे पहले एक पार्ट होगा आपका प्लाज्मा, तो यहां पे लिख देता हूं मैं प्लाज्मा। और दूसरा पार्ट है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जो एनसीईआरटी का लैंग्वेज है वही लिख रहा हूं मैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो इसको याद रखेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। अब प्लाज्मा तो आप समझ रहे हो कि प्लाज्मा जो है मेजर पार्ट क्या होता है आपका? देखेंगे प्लाज्मा ही होता है। तो कितना होगा? तो प्लाज्मा जो होगा आपका 55% होगा। टोटल ब्लड में 55% क्या होगा? प्लाज्मा होगा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होगा? 45%। तो अभी एक छोटा सा डेटा देता हूं आपको। तो अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन सा होगा? तो यहां पे देख लीजिए, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बता देता हूं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपको याद रखना है, तो इसमें होगा आपका आरबीसीज, तो यहां पे लिख लीजिए आरबीसीज। दूसरा होगा आपका डब्ल्यूबीसीज, तो डब्ल्यूबीसीज लिख दिया। और तीसरा होगा आपका प्लेटलेट्स, तो यहां पे लिख दिया प्लेटलेट्स। तो इसको याद रखेंगे, प्लेटलेट्स। तो ये हो गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हो गया प्लेटलेट्स।
अब इन तीनों का जो है नाम एक और है, उसको भी याद रख लीजिए, वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो आरबीसी को आप जानते होंगे, इसको कहते हैं क्या, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी को कहेंगे क्या, ल्यूकोसाइट्स। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स, ये आपको ध्यान रखना है, इतना याद रखिएगा तीनों, ये तीनों आपको आई होप कि याद रहेंगे। अब आपको देखना है कि डब्ल्यूबीसी में जो कंपोनेंट है वो भी देखोगे एग्जाम में बहुत पूछता है। तो डब्ल्यूबीसी का कंपोनेंट भी बता देता हूं मैं आपको। तो अगर मैं यहीं पे कंपोनेंट को बताने का प्रयास करूं डब्ल्यूबीसी का, तो आपको याद रखना है यहाँ पे एक होगा आपका कौन सा, ग्रेनुलोसाइट्स। तो एक होगा ग्रेनुलोसाइट्स, तो यहाँ लिख देता हूँ। और दूसरा होगा ए ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो याद रखेंगे जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे ग्रेनुलोसाइट, और जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होगा उसको कहेंगे ए ग्रेनुलोसाइट्स। अगर आपको एग्जांपल पूछे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 3 सेल है ना। एक है आपका न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल्स। दूसरा होगा इओसिनोफिल्स, तो इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स है ना। और तीसरा होगा आपका बेसोफिल्स, तो यहां लिख देता हूं बेसोफिल्स, ठीक है। और ए ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होगा आपका, तो ये 3 हो गया। ए ग्रेनुलोसाइट्स में देख लीजिए क्या होगा, तो ए ग्रेनुलोसाइट्स में होगा लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। और दूसरा होगा आपका मोनोसाइट्स, तो इसको याद रखेंगे मोनोसाइट्स, ओके। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, एकदम नजर बनाए रखना, कुछ भी चीज आपका छूटने वाला नहीं। अब जो ये लिम्फोसाइट्स है, अगेन 2 पार्ट होता है इसका, तो इसका 2 पार्ट आप याद रखेंगे, आप जानते भी होंगे। एक होता है टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, और दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। तो इतना आपको याद रखना, जिसमें आपने सुन रखा हो ना टी सेल बी सेल, तो ये पार्टीशन आपको याद रखने हैं, इसके 2 पार्ट होंगे ये। तो ये जो है पूरा का पूरा देख रहे हो, ये पूरा का पूरा आपको कंपोनेंट मैंने बता दिया एक चार्ट के माध्यम से। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टूडेंट के सामने, अगर आप स्टडी टेबल के सामने ये चार्ट रहना ही चाहिए आपको, अगर पढ़ना है तो आप उसको ड्रॉ बड़े अच्छे तरीके से कर लो, क्योंकि ये सब चीजें नहीं जानोगे तो फिर आपको जो है समझ में नहीं आएगा। आरबीसी के बारे में बहुत कुछ जानते ही होंगे, रेड ब्लड सेल होता है। रेड किस लिए होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आरबीसी में पूछे आपका कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कि नहीं, नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है ना, नॉन न्यूक्लिएट होता है। अब इसमें देखो प्लेटलेट्स में, प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है, अगर प्लेटलेट्स का काम देखेंगे तो क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट करता है। तो आप जानते हो इसको क्या करेगा, ब्लड क्लॉट करेगा, है ना। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ये आपको क्या इम्यूनिटी में हेल्प करता है ना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है आपको। तो इम्यूनिटी यानी इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ये इम्यून सिस्टम को जो है रेगुलेट करता है, सुचारू रूप से चलाता है। कहो तो सोल्जर है ये क्या करता है, आपके लिए फाइट करता है, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में हम इसको भी बात करेंगे। थोड़ा ब्लड वेसल्स को देख लेते हैं, यहाँ पे एक कंपोनेंट रह गया ब्लड वेसल्स, है ना। तो ब्लड वेसल्स में अगर आपसे पूछे कौन कौन सा होगा, तो ब्लड वेसल्स में आपको याद रखना है कि इसमें आप यहाँ लिख सकते हो आर्टरी, दूसरा है आपका वेन, और तीसरा है आपका कैपिलरीज, कैपिलरीज। अब यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, किसमें, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज में देखोगे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। दोनों को लगता है ना कि अलग अलग चल रहा है। मैं यहाँ पे एक पिक अटैच करता हूँ, ये पिक बहुत जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन इस पिक में देखिए कि कैसे आर्टरी, वेन, वेन्यूल्स और कैपिलरीज आपस में देखेंगे कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये आपको रखेंगे आर्टरी। अब आर्टरी और वेन में क्या अंतर है, इसको आपको समझने की जरूरत है। तो आर्टरी जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ आर्टरी, तो यहाँ पे देखिए आर्टरी, आर्टरी ये कैरी करता है क्या, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, O2 वाला ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन जो है कैरी करता है कौन सा, तो वेन जो कैरी करता है वो CO2 वाला ब्लड, CO2 ब्लड, जिसको कहते हैं क्या, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन की कमी होती है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, तो इसमें याद रखिएगा। अब 2 क्वेश्चन और बनता है कि सबसे बड़े आर्टरी को क्या कहेंगे, बिगेस्ट आर्टरी को क्या कहेंगे। तो ये भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो मान लीजिए बिग आर्टरी क्या होगा, तो बिग आर्टरी, तो इसको आपको याद रखना है आयोटा। ये क्या होगा, आयोटा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। और बिग वेन बताए कौन सा है, बिग वेन,
तो बिग वेन आपका हो जाएगा वेना कावा, तो ये होगा वेना कावा। ओके, वेना कावा, बिग वेन हो गया आपका कौन सा, वेना कावा। अब आपको स्मॉलेस्ट पूछे कि स्मॉलेस्ट आर्टरी कौन सा होगा, कौन सा पार्ट होगा, तो आपको बताना है स्मॉलेस्ट आर्टरी में क्या हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ स्मॉलेस्ट आर्टरी, आर्टरी। तो स्मॉलेस्ट आर्टरी में आपको याद रखना है क्या, कैपिलरीज। सबसे पतला जो होता है वो क्या होता है, कैपिलरीज। यही कैपिलरीज है जो डिफ्यूजन भी हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैस भी हो जाता है। अगर आपको याद होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम तो क्या देखा था, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाइज था उसके चारों साइड क्या थे, कैपिलरीज थे। तो वही कैपिलरीज के पास क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस। तो ये पतला जगह यहीं पे होता है। और स्मॉलेस्ट वेन को क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट वेन को, तो इसको भी याद रखिएगा, इसको बोलेंगे वेन्यूल्स, वेन्यूल्स, वेन्यूल्स। तो ये कुछ चीज़ें जो है आपका इस चार्ट को आपको समझने की ज़रूरत है और ये आपको जो है आना ही आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हो, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जो आपका हार्ट है वो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एक डायरेक्शन में पंप होता है, दो डायरेक्शन में, दो बार होता है। डबल सर्कुलेशन ह्यूमन में देखोगे क्या, डबल सर्कुलेशन होता है। एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, यानी कि एक ब्लड स्ट्रीम में होता है, और एक लंग्स में जाता है तो वहां पे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो दोनों मिलके क्या बनता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्लस पल्मोनरी सर्कुलेशन, दोनों मिला के क्या हो जाएगा आपका डबल सर्कुलेशन। तो वो भी उस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका चार्ट किसका रहा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का। तो इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है, राइट। अब कुछ कुछ चीजें मैं बता देता हूं कि काम क्या है। जैसे आपका ये यहाँ पे फोकस कीजिए आप कि जो मैं बताया था WBC या जिसको कहा था ल्यूकोसाइट, तो इसमें काम क्या क्या करता है। तो देखो काम, अगर न्यूट्रोफिल्स का अगर आपको काम पूछ ले तो आप इसको याद रखेंगे, ये फैगोसाइटोसिस करता है। फैगो क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस, साइटोसिस मतलब सोल्जर है। ये कहा जाता है, ये क्या है, बॉडी का सोल्जर है। कौन, न्यूट्रोफिल्स जो है सोल्जर है। न्यूट्रोफिल्स जो है ऑप्टिमम अमाउंट में होनी ही होनी चाहिए। तो न्यूट्रोफिल्स सोल्जर है, ये फैगोसाइटोसिस करेगा, यानी कि जो भी बाहर से आपको जो है एंटीजेन आएगा उसके ऊपर ये एक्ट कर लेगा, राइट। दूसरा आपका ईओसिनोफिल, ये क्या करता है, रेसिस्ट करता है इन्फेक्शन को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेसिस्ट इन्फेक्शन, रेसिस्ट इन्फेक्शन। कैसे रोकता है ये, तो ये कॉज करता है एलर्जिक रिएक्शन, कॉज एलर्जिक रिएक्शन। तो याद रखिएगा एलर्जिक रिएक्शन, तो कॉज करता है एलर्जिक रिएक्शन। अब बेसोफिल क्या करता है, तो बेसोफिल का काम क्या है कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को कॉज करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब बेसोफिल पे बात आएगा तो क्या होगा, कॉज इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो ये क्या कॉज करेगा, कॉज इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो ध्यान रखेंगे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को कॉज करता है। अब कैसे कॉज करेगा इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को, तो उसको जो देखोगे मास्ट सेल से क्या प्रोड्यूस कर सकता है, हिस्टामिन का प्रोडक्शन होगा, जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर से। सीरोटोनिन हो गया आपका, उसको वो भी प्रोड्यूस होता है। हेपेरिन जो देखते हो वो भी क्या है, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर से। तो इसको आपको ध्यान रखेंगे। अब दूसरा पार्ट इधर बताया था कौन सा, लिम्फोसाइट। देखिए यहाँ पे लिम्फोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट, है ना। तो लिम्फोसाइट्स में देखो टी से टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। तो ये क्या करते हैं, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी को जो है फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या करेंगे, एंटीबॉडी को फॉर्म करेंगे। कौन, लिम्फोसाइट वाले, एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा, इसके साथ लड़ेंगे। और अगेन मोनोसाइट से पूछे तो मोनोसाइट क्या होगा, ये भी करेगा फैगोसाइटोसिस। क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस। इतना ही याद रख लो इस फ्लो चार्ट में। तो बेसिक जो है आपका, इसको पढ़े बिना जो है आप चाहोगे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे कंट्रोल हो जाए तो नहीं होगा। ये चार्ट आपको आने ही चाहिए कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का कौन कौन सा कंपोनेंट है और लिम्फेटिक सिस्टम का कौन कौन सा कंट्रोल है। क्योंकि हमारा टॉपिक जो मेन था क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन सा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो हमने ब्लड के बारे में जो जितने भी कंपोनेंट्स थे आपको बता दिया। कंपोजिशन के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर भी अलग से बनेगा क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। लिम्फ अभी फिलहाल बता दूं कि ये इम्यून सिस्टम में करता है। लिम्फ वेसल अलग तरह का वेसल होता है और ब्लड वेसल अलग होता है, दोनों सेपरेट्स होते हैं। लिम्फ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लिम्फ क्या होता है आपका, इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड कह सकते हो। ये सारे टिश्यू, जितने भी टिश्यू है ना, उनके बीच में रहता है ये फ्लूइड रहता है। और ब्लड कहाँ रहता है, तो ब्लड जो है आप देखेंगे किसमें, ब्लड वेसल्स में रहता है। पंप कौन करता है, हार्ट करता है ना। तो लिम्फ को देखोगे ना, लिम्फ जो है बहुत चीज में मिलता जुलता है, किससे, प्लाज्मा से।
क्लियर। तो आपको इसके लिए अलग से जो मैं वीडियो बनाऊंगा, या जब भी हमें मौका मिलेगा आपसे इंटरेक्ट करने का तो मैं इंटरेक्ट करूंगा। आई होप लिम्फ नोड तो समझ ही गए। तो लिम्फ नोड पूछेगा कितना बॉडी में रहता है, तो जनरली फैक्ट देखेंगे तो 400 से 800 रहता है। कौन? लिम्फ नोड पूरे बॉडी में। ये पूरे बॉडी को चेक करता है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ वेस्ट है, जहाँ टॉक्सिन है, जहाँ पे इनको फाइट करना है, फॉरेन सब्सटेंसेस से फाइट करके इसको जो है वो बाहर करता है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। और उसके बाद जो है आपका ऑर्गन्स में जानते ही हो, टॉन्सिल, थाइमस, स्प्लीन, ये सारे के सारे हेल्प करते हैं किसमें? इम्यूनिटी में। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको चार्ट फॉर्म में आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किया। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।